देखिए, बिल्कुल सरकार को तो ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, चाहे जो वैकेंसियाँ निकलती है या शिक्षा की जो पेपर जो होता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के काम पर हो रहा। फिर युवाओं के कंधे पे बंदूक रखी, फिर गरीबों के कंधे पे बंदूक रखी, फिर राजनीति की। तो राजनीति का मोहरा बना करके उनको पहले डाला गया है। आपने बोला था जब आप सत्ते में आए थे, आपने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई थी, आपका एक मुद्दा था कि पेपर लीक दोबारा हुआ, वो मुद्दा अब खत्म हो गया। अब आपका एक नेगेटिव बन गया कि नहीं, हमको इस आदमी का इस्तीफा ही चाहिए। केजरीवाल ने अन्ना को बिठा करके उनका स्वास्थ्य खराब करके, उनको पानी ना पिला करके, उनको देश में उजागर करके सत्ता की मलाई खाई। वही वो दीपके चाह रहा है कि कोई बुढ़ा मरे तो हमारी पार्टी वाह वाह हो। जंतर मंतर में छात्राओं के प्रदर्शन को बहुत ही समय हो गए हैं और जैसा आप जानते हैं कि अभी सोनम वांगचुक की जो स्वास्थ्य को लेकर बात चल रही है, उनका जो शासन है, जो वो इस समय अपने प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनको 18वां दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत से बातें उठ रहे हैं। उनके तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होते दिख रहे हैं। सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पे जितने भी छात्राएं प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर और भी जो भी नीट परीक्षा को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई आगे सामने नहीं आई है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ बीच में जनता जुड़ी हुई है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो इस मामले में, इस बात पे वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से आगे उनकी क्या सोच है, क्या उनकी बातें हैं जो हम लोग को वो बता सकते हैं। क्या कहेंगे सर, सोनम वांगचुक की जो स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, इतने टाइम हो गए जंतर मंतर पे छात्रों को, साथ में दीपके भी हैं वहाँ पे और सोनम वांगचुक भी साथ में शासन पे बैठे हुए हैं कि किस तरीके से जो उनकी जितने भी मांगे हैं वो पूरी की जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सरकार को तो ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, चाहे जो वैकेंसियाँ निकलती है या शिक्षा की जो पेपर जो होता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ध्यान रखा जाए। बच्चे का जो उम्र है, जो डिग्रिया का जो समय है, वो बेकार होती है। तो ये हमेशा सरकार कोई भी आती जाती है वो करती रही, लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल समय टाल रही है। 5 साल समय क्या होता है, चला जाएगा। 5 साल करते करते वो भी उनके डिग्री का जो समय है बिल्कुल बेकार होगा। तो ये लोग समय खाली टाल रहे हैं, बाकी कुछ करना नहीं चाहते हैं। लगातार जनता ये बोल रही है कि अगर अभी कोई और प्रशासन पे, मतलब इस तरीके से बैठते छात्र या कोई और बात पे लेके बैठते तो हो सकता है उसकी कार्रवाई जल्दी की जाती, लेकिन इस चीज की क्यों नहीं की जा रही है? क्या ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, इनको देना पड़ेगा, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को इनको खत्म करना है। राजतंत्र था तो राजा बने थे जमीनों पर, आज जो लोकतंत्र के हिसाब से जो भी व्यवस्था है सरकारी को खत्म करना है, चाहे जैसे भी खत्म करना है। राजनीति से लगे हुए हैं, बिल्कुल हाथ पाँव धो के उस पर लगे हुए हैं कि हमको खत्म करना ही है। वो बैठ के वहाँ रह करें, चाहे हम लोग यहाँ से आवाज़ देते हैं तो सुनाई नहीं देता है, वो बैठे हैं तो अभी भी सुनाई नहीं देता। बताओ किसका सुनेंगे? तो इसके लिए हम लोग पास ना ताकत संभाल व्यवस्था थोड़ी हमारे पास है। हम तो बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ कि व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों का। अपने 5 साल पर चुनाव करा लेते हैं लोग, ये इनका कोई सुनवाई नहीं है, जो कि ये जुड़ा हुआ है। ये सरकार चलाएंगे वोटों से। ये राजा का राजा बेटा होता था, आज वोट से राजा बनेंगे। ये बच्चों को जो कि पढ़े लिखेंगे और सरकारी विभागों को देखेंगे, 40 साल 30 साल की 35 साल की नौकरियाँ होती है, ये 4 साल 5 साल बॉर्डर की देते हैं जो रक्षा के लिए। बताइए तो इनको कैसे समझाया जाए? हम लोग तक समय से बिल्कुल, हम लोग का समय बिल्कुल बेकार हो रहा है। बच्चे पूछते हैं घर पर भी, यहाँ भी आते हैं तो आप लोग भी पूछते हैं, तो हम लोग क्या बताएं? अब हम लोग पर समय तो जा रहा है जो कि हम वहाँ पहुँच के इसको लागू कर दें। तो हमारा तो अगर अधिकार होता तो हम तो बिल्कुल इमरजेंसी करवा के सबकी भर्तियाँ कराते, इनको प्राइवेट में नहीं देते, बिल्कुल नहीं। ये राजाओं को भगाया गया था यहाँ, ये जीपीओ पर नाम भी लिखा गया है। वो बेचारे बताओ 13-14 साल के बच्चे मर गए इनके जो अंग्रेजों को भगाने में। ये एकदम बिल्कुल सुनसान हो जा रहे हैं, राजनीति से कर रहे हैं। हाँ, और इनके शासन प्रशासन अंग्रेजों की तरह हड़का दे रही है। बताइए क्या किया जाए? तो ये बिल्कुल सरकार सुनने के राजी नहीं है और बिल्कुल बदल देने की जरूरत है। सरकार सुनने को राजी नहीं है, इनका कहना है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। जो सोनम वांगचुक को लेकर स्वास्थ्य की बातें चल रही हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, 18वें दिन उनके पूरे भी हो गए। देखिए, एक चीज हम आपको बना दें, चर्चा में रहना है, टीआरपी लेना है। सोनम से ये पूछ लो कि यही 2015 में या मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियों की हत्या हुई थी,
पूरा देश जल रहा था, पूरा प्रदेश पश्चिमी जल रहा था, तब नहीं धरना पर गए थे। रहा है सवाल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के काम पर हो रहा। यही उत्तर प्रदेश में राजकिशोर यादव अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन होते थे, लोक सेवा आयोग के अनिल यादव चेयरमैन होते थे, राम गोपाल की अलग सोची जाती थी, शिवपाल की अलग सोची जाती थी, अखिलेश की और मुलायम सिंह की अलग जाती थी, और नकल में अकल होती थी। अब नकल में अकल नहीं हो रही, अकल से नौकरी मिल रही। यही मोदी सरकार ने कहा मुसलमानों से कि एक हाथ में लपेटा लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। आज तमाम मुस्लिम बच्चे जो है वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रही। यही भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों में मौलाना होना जरूरी है, बाकी IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर और वकील और बालिस्टर होना जरूरी है। मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। हम भी रोड पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएं कि हमको पूरा नखलो ये दिला दिया जाए, तो क्या नखलो मिल जाएगा? उस समय पर माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, दोनों मुसलमानों वहाँ पे मुसलमानों के ही घर जले थे, और के घर नहीं जले, हिंदू के नहीं जले। इतिहास उठा कर देख, कौन सबसे ज्यादा मरा था वहाँ पे, बता, जवाब दे। जेल में कौन गए थे, मुसलमान गए थे या हिंदू गए थे? बोल दिया जो मुंह में। इसीलिए तो अखिलेश चाहिए तुम्हें, मायावती चाहिए, यही तो कारण है। देख रहे हैं सर, मायावती चाहिए, अखिलेश चाहिए, बातें चल रही हैं। मुद्दा जो है गंभीर है, टॉपिक से भटक जाते हैं। मुद्दा गंभीर है। देखिए, ये सोनम वांगचुक वही है जो कश्मीर में देखो हुआ था, जो है इस तरीके का राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई थी, कई लोग मर गए थे। इन्होंने जो है कभी भी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए पहले। अभी क्या है, ये एक तरीके का राजनीतिक मोहरा बन गए। ये आ गए, फिर काकरोच पार्टी आ गई। अब जो जैसे विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको एक आदमी पहले चाहिए जो है डायलॉग बोलने के लिए, जो है ठीक है, उसके पीछे फिर हम आते। जैसे पहले किसानों को उन्होंने कंधे पे बंदूक रखी, फिर युवाओं के कंधे पे बंदूक रखी, फिर गरीबों के कंधे पे बंदूक रखी, फिर राजनीति की। तो राजनीति का मोहरा बना करके उनको पहले डाला गया है, और उनको बेचारे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी मांग जो है जिन्यून हो सकती है, लेकिन क्या व्यक्ति बदलने से सिस्टम बदल जाएगा? सिस्टम के दोष को दूर करना ये आवश्यक है। उसके लिए दबाव बनाइए, अनशन करिए, संसद में आवाज़ उठाइए, और चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाइए, सड़क पे आवाज़ उठाइए। ये जेन्युइन मांग है। युवाओं की बात करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी राजनीतिक व्यक्ति का मोहरा या राजनीतिक पार्टी का मोहरा मत बनिए। आपको मोहरा बना करके जो है वो अपना राजनीति तो साध लेंगे, लेकिन आपको जो है किनारे कर देंगे जो है, और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। जो है आप जो है राजनीति में अगर राजनीति करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो बनिए, जो है बहुत वेलकम है आप, और जितनी मर्जी उतना करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार भी संवेदनशील हो करके इनसे बात करे और इनके जुनून मुद्दे को सुने। जो ज़रूरी है उसमें जो कदम उठाए जा सकते हैं उस पर संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए, और इनको जो है वहाँ से हटने के लिए कहे कि भाई अब आप जाइए, आपकी बात सुन ली गई। लेकिन अगर उनके पीछे जो है उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो करके ऐसे अराजक की स्थिति उत्पन्न करेंगी, ऐसी भाषा की, ऐसे आचरण की मर्यादा टूटेगी कि जिसको आपको संभालना मुश्किल होगा। आप जो है देश के और समाज के विकास के लिए लगे हुए हैं, उस रास्ते को जो है ये अवरुद्ध करेंगे, जो है देश को बदनाम करेंगे, और उसके बाद जो है देश की प्रगति को रोकने का काम करेंगे। इसलिए जो है उनको मोहरा ना बनने दें, संवेदनशीलता के साथ सरकार उनसे बात करके उस मुद्दे को ख़त्म करे। लगातार जनता ये सवाल उठा रही है, अगर कोई और विषय पे धरना प्रदर्शन हो रहा होता, भूख हड़ताल हो रही होती, तो अभी तक हो सकती थी सरकार उनकी मांगे सुनती, कुछ ना कुछ कार्रवाई करी होती। लेकिन इस पे क्यों नहीं हो रहा, जबकि वांगचुक की जो स्वास्थ्य को लेकर भी बातें चल रही हैं, 18वें दिन हो गए वो भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कार्रवाई की बात तो सबसे पहले तो ऐसी है कि कार्रवाई जिस चीज़ पे होनी थी वो चीज़ पे हो गई।
आपने बोला था जब आप सत्ते में आए थे, आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, आपका एक मुद्दा था कि पेपर लीक दोबारा हुआ, वो मुद्दा अब खत्म हो गया। अब आपका एक नेगेटिव बन गया कि नहीं, हमको इस आदमी का इस्तीफा ही चाहिए, जैसे एक मर्डर खूनी कि मेरे को इसका मर्डर करना चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो बात आप पकड़ के बैठे हुए, तो भाई देखिए उस चीज़ के लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा, आपको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, 15 साल, क्योंकि सिस्टम जब चेंज किया गया, जब देखा गया कि सपा की सरकार में भी पेपर लीक हुए, कांग्रेस की भी, बसपा में भी हुए, तब सिस्टम चेंज किया गया, तब बीजेपी आई। ठीक है, बीजेपी आने के बाद सिस्टम चेंज हुआ ना कि पेपर लीक करने वाला चेंज नहीं हुआ ना। अन्याय उसके पास, जैसे केजरीवाल ने अन्ना को बिठा करके उनका स्वास्थ्य खराब करके, उनको पानी ना पिला करके, उनको देश में उजागर करके सत्ता की मलाई खाई, वही वो दीपके चाह रहा है कि कोई बुढ़ा मरे तो हमारी पार्टी वाह वाह हो। वो ऑनलाइन कॉकरोच ऑनलाइन इतने व्यूअर हो गए उसके, उसमें एक्साइटमेंट जो है वो उत्पन्न हो गया, वो आकर के एक जगह पे इकट्ठा हो गए। अब सोच रहे हैं कोई ऐसा काकरोच खाने वाला मीट मिल जाए कि सब खाते रहे। तो बुढ़ा जो बुढ़ों का नाम भगवान नहीं जानते मैं, वो लेटे बैठे हैं, वो हाँ सोनम वांगचुक वो लेटे हैं, उनकी मलाई दीपके खाएंगे दीमक की तरह, इसीलिए उनको बिठाया। स्वयं क्यों नहीं बैठा? वो स्वयं बैठना चाहिए था, उसका भी स्वास्थ्य खराब होना चाहिए था। बढ़िया साइंटिस्ट है, इतने बढ़िया सोनम वांगचुक जी इतने बढ़िया साइंटिस्ट हैं कि अगर वो आज भी अगर अपना लोहे का विसारण करके मिसाइल बना दे तो वो मिसाइल भारतीय सेना में तुरंत ले ली जाती है। लेकिन लोगों ने उनको क्या बना दिया, मोहरा बना दिया, और वो भी कुछ थोड़ा पता नहीं क्या था, या मान लो फेमस होना चाहते या फिर कुछ भी मान लो, हाँ कुछ भी मान लो। लगातार जनता ये भी कह रही है कि सपा के कार्यकर्ता, सपा के लोग गए हैं देखने, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चीज, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो गाली देगा मैं कभी नहीं देखने जाऊंगा। वहां जो है जिस तरह से आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, सनातन मुर्दाबाद, मैं हिंदुओं को नहीं मानता हूं, सनातन क्या है, ये ऐसी संस्था को अगर कोई उंगली उठाएगा तो सरकार बात नहीं करने जाएगी, थोड़े दिन बाद मुक्का लात से बात करेगी, ये समझ लीजिए। वहाँ जय भीम के नारे लगाए जाने में कोई आपत्ति नहीं। वहाँ एक लड़की जाती है छोटी सी, उसका कोई नाम है नेहा का, पता नहीं क्या नाम है, वो लड़की कहती है कि हम हिंदू नहीं है। अरे वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना चल रहा है। आपका जो मुद्दा है आप सरकार तय रखिए। देखिए मेरा तो सबसे सरल तरीका था, अगर पेपर लीक हो रहा था तो सबसे पहले आपको संसद में जाके ऐलान करना चाहिए था कि आपके पास भी एक ऐसी पार्टी थी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हो, तो वो मिटी नहीं थी। उसका इतना तो दायित्व था कि वो सांसद में, सपा भी सांसद में, बीजेपी भी, हर आदमी सांसद में है, हर एक इंसान का हक होता है सांसद में बोलने का। ठीक है, ये लोग सांसद नहीं गए, इन लोगों ने एजेंडा बनाया कि अन्ना हजारे की तरह, केजरीवाल की तरह एजेंडा सीधा करेंगे, रोडों पे लटक जाएंगे, जो बच्चे कमा खा रहे हैं उनके काम धंधा छुड़वाएंगे, अपनी पार्टियों में ज्वाइन करेंगे। आपको सबसे पहले एक चीज़ बताएं, जहाँ वहाँ जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा तो घूमने टहलने वाले, पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं है। पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जंतर मंतर पे बैठे, क्योंकि एक पेपर करने में सालों बीत जाते हैं बच्चों को पढ़ने में, तो वो प्रोटेस्ट पे ध्यान नहीं देगा। और रही बात दीपके की, दीपके का जो सबसे बड़ा माइंडसेट है वो बनना चाहते हैं केजरीवाल, लेकिन इस बार केजरीवाल ने वो खुजलीवाल बन जाएंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ी लात पड़ने वाली। सोनम वांगचुक जी देखना, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है तो दीपके की सबसे बड़ी गलती है इसमें। भाई तो आपने एजेंडा चालू किया था, आपको भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए था। आप वहाँ ब्रेड में बढ़िया डाल डाल के दूध रोटी मार रहे हो मस्त, और अगला आदमी चुपचाप पड़ा हुआ लेटा हुआ है। ठीक है, अभी राजू तलवार जी गए थे, उन्होंने कहा, कितने बड़े बड़े पत्रकार गए, उन्होंने कहा, सबने कही अपनी अपनी बातें, मगर सोनम वांगचुक जी का एक एजेंडा है। मैं कहता चलो ठीक है, किसी ने उठाया, आवाज़ उठाई बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने उस पार्टी का साथ दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी का, जो खुद बीजेपी को गालियाँ दे रही है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि भैया आप बहुत अच्छे हो, और आप फिर मैं आपको गाली दूंगा तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस ये काम हो रहा है, चाहे जितना ये लोग वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना कर लें, कुछ भी कर लें, इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। अगर इनको करना है तो शांतिपूर्वक करें और गाली गुलो से बात ना करें। वांगचुक को भी देखा जाए, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल अभी सलामत नहीं है, सही नहीं है। 18वें दिन भी पूरे हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई फैसला नहीं लिया। वो धरने पे बैठे हैं, उनको तो पहले धरने से उठ के अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए अपने घर वापस लौट आना चाहिए। और उनके लिए वो बैठे हैं जो महामूर्ख, मतलब
काकरोच जनता पार्टी में तो बहुत अभी कम दिन हुए, उस पार्टी का नाम जाने मुझे तो कुछ गलत ही मतलब उसका मतलब जानते थे हम। तो ये लोग कोई का मतलब नहीं है, कुछ जानते उनते हैं नहीं। वो दीपिका जो अमेरिका में बैठ के डॉलर छाप रहा था और अपना टीआरपी बटोर रहा है भारत के लोगों से, कह रहा है कि हम बेरोजगारों के बहुत बड़े नेता हैं। जो आदमी डॉलर छाप रहा है वो बेरोजगारों को नेता हो सकता है? ये बताइए। बेरोजगारी को हम दर्द को समझ सकता है। वो महा चमन चूतिया इंसान है दीपिका जो है, और देश के लोगों लड़के जितने हैं इनको महामूर्ख बना रहा है और अपने जाल में फंसा रहा है और टीआरपी बटोर रहा है। जैसे एक टीआरपी चंद्रशेखर रावण बटोरे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, टीआरपी बटोर लिए। दीपिका भी टीआरपी बटोर रहे हैं, कोई मान्य मतलब नहीं है। जो भी वहाँ पे कौन बैठा है, हम तो नाम भी नहीं पता है मुझे, धरने पे। सोनम वांगचुक। हाँ, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर पे आ जाइए, घर वापस ही करिए, आराम से स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप लड़ाई लड़ना है किसी अच्छे चीज के लिए लड़ाई लड़िए, हम भी उसमें साथ देंगे। और समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी तो आप अभी जो है कि आप बीजेपी के किसी नेता को गाली दे दीजिए, बीजेपी के विरोध में बात करिए, कल आपको ऐलान कर देगी समाजवादी पार्टी की हमारी पार्टी में आई, आपको हम बड़ा पद दे देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेगा उस समाजवादी पार्टी उसकी सबसे बड़ी हितैषी है। लगातार आप देख रहे हैं वांगचुन की भी जो स्वास्थ्य को लेकर उनकी भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं रहे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आगे उनकी जो जितने भी तरीके से उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं पहले उस पे ध्यान दें। पार्टी का क्या है ये सब चलता रहता है, आगे की कार्रवाई का भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होता है क्या होता है। बहुत से सपा कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँचे हैं लगातार और वो भी उस चीज़ के वहाँ पे सारे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है। लेकिन हो सकता हो आगे क्या हो क्या नहीं हो, किस तरीके से वो वहाँ पे उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं वो देखना होगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ कौशिक गुप्ता, न्यूज़ फर्क इंडिया।